देश के कर्मचारी मान्यवर करोड़ों की संख्या में सरकार से मांग करते हैं कि हमारे पुराने पेंशन की बहाली कीजिए। सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपकी पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर सकते। आपके लिए शिक्षा के लिए पैसा नहीं, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं, इलाज के लिए पैसा नहीं। मैं आज पूरे देश को बताना चाहता हूं कि आपका पैसा कहां गया, कहां बैंकों में जमा हिंदुस्तान के आम आदमी का पैसा कहां गया। मैं इतनी ही बात कह के आज अपनी बात को खत्म करूंगा। लगभग 4 लाख करोड़ रुपए आपने पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया। इतने पैसों में पुरानी पेंशन को बहाल किया जा सकता था। इतने पैसों में 70,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ़ किया जा सकता था। इतने पैसों में रेहड़ी पटरी वालों को राहत मिल सकती थी। इतने पैसों में सेना के लिए पुरानी सेना दोबारा से बहाल हो सकती थी। संसद में दबंग संजय सिंह ने मोदी सरकार के 3,53,000 करोड़ रुपए के घोटाले को किया उजागर। उन्होंने कहा 3,53,000 करोड़ रुपए आपने 43 कंपनियों का माफ़ कर दिया। एक एक पैसे का हिसाब दूंगा आपको। एक बार ये वीडियो सुनिए। मान्यवर, एक योजना इन्होंने निकाली, हेयर कट योजना। अंग्रेजी में उसका नाम दिया हेयर कट, यानी बड़े बकायेदार जो हजारों करोड़ के बकायेदार हैं उनका हेयर कट यानी मामूली कर्जा उनका माफ करके ज्यादा कर्जा उनसे वसूला जाएगा। इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई क्या है मान्यवर? 5,44,000 करोड़ रुपए का कर्जा 43 कंपनियों का बाकी था, मात्र 43 कंपनियों का, और उसमें से 3,53,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने माफ कर दिया। 3,53,000 करोड़ मान्यवर, ये पैसा उतना पैसा है मान्यवर जिससे देश भर के रेहड़ी पटरी वालों को राहत दी जा सकती है। ये पैसा उतना पैसा है मान्यवर कि अग्निवीर योजना को खत्म करके पुरानी सेना की बहाली की जा सकती है। ये पैसा उतना पैसा है जितना कांग्रेस की सरकार में 70,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया गया था। 5 बार ऐसे किसानों का कर्जा 70,000 करोड़ रुपए माफ किया जा सकता है। उतना कर्जा आपने मात्र 43 कंपनियों का माफ कर दिया। मान्यवर, ये मेरे घर में बनाया गया आंकड़ा नहीं है मान्यवर, ये मेरे घर पे बनाया गया आंकड़ा नहीं है। ये मेरे घर पे बनाया गया आंकड़ा नहीं है। मान्यवर, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। उनको चुप कराए। ये मेरे घर के बनाया हुआ कागज नहीं है, ये सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया कागज है। हेयर कट के नाम पर आपने गर्दन कट किया है। 5,44,000 करोड़ रुपए, 5,44,000 करोड़ रुपए जो बकाया था 43 कंपनियों का, उसमें से 3,53,000 करोड़ रुपए आपने माफ किया है। इसका हिसाब दीजिए। ये भारत के बैंकों पर डकैती है सरकार की, इनके दोस्तों की, इनके लोगों की। मान्यवर, बस अंत कर रहा हूं। अंतिम एक लाइन सर, बड़े दुख के साथ अंतिम लाइन कहना पड़ा। 1 मिनट सर, अंतिम ये ऑथेंटिकेट करूंगा सर। आई विल ऑथेंटिकेट इट सर, ऑथेंटिकेट इट सर। अंतिम एक लाइन सर, अंतिम एक लाइन सर, आप सर अंतिम एक लाइन सर दीजिएगा। ये सारा आंकड़ा मैं दूंगा। एनसीएलटी के जरिए होगा सर, ये एनसीएलटी के जरिए होगा। मान्यवर, मुझे अपनी बात कहने दीजिए मान्यवर। अच्छा बैठ। आपने संजय सिंह ने अपने भाषण में कैसे एक एक रुपये का हिसाब करके बताया कि किस तरह मोदी सरकार ने 3,53,000 करोड़ रुपए यहाँ पर पूंजीपतियों, अरबपतियों और कंपनियों का माफ़ कर दिया। जहाँ पर एक और हमारे देश भर के कर्मचारी पेंशनधारक आज सड़कों पर बैठे हैं। ये लगातार यही मांग कर रहे हैं कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। वहीं जब केंद्र सरकार से पूछा जाता है तो वो कहते हैं इनके लिए उनके पास पर्याप्त फंड नहीं है। लेकिन जो आज संजय सिंह ने संसद में बताया उसके हिसाब से तो मोदी सरकार के पास बहुत सारा पैसा है। जब उन्होंने
43 कंपनियों का 3,53,000 करोड़ रुपए माफ़ कर दिया। तो इतने पैसों में अग्निवीर योजना को ख़त्म करके पुरानी सेना की बहाली की जा सकती थी। किसानों का 5 बार 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ किया जा सकता था। स्वास्थ्य के लिए, कि शिक्षा के लिए केंद्र सरकार जो कह रही पैसा नहीं है, उस पैसे को स्वास्थ्य शिक्षा पर खर्च किया जा सकता था। पुरानी पेंशन बहाल की जा सकती थी और सेना को दोबारा से अग्निवीर से हटाकर पुरानी सेना में बहाल किया जा सकता था। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के कर्ज को माफ़ करने के लिए कहती है, पैसा नहीं। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए कहती है, पैसा नहीं। गरीब छात्रों के कर्ज माफ़ करने के लिए कहती है, पैसा नहीं। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने इन कंपनियों का करोड़ों का कर्ज माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, दबंग संजय जब भी संसद में बोलते हैं तो बड़े ही दबंग आवाज़ में ज़ोरदार तरीके से बोलते हैं। उनकी जो आंकड़े हैं जो उन्होंने आज दिए हैं उनमें दम है। एक कंपनी का नाम लेकर संसद में उन्होंने कौन सी कंपनी का कितने लाख करोड़ रुपए माफ़ किया, पूरा का पूरा उजागर किया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप माननीय सांसद से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।